जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है, तो ऐसे समय में हमें भगवान से यही शिकायत होती है कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जान पाते हैं कि ये जो दुख है ये जीवन में ईश्वर क्यों दे रहे हैं, क्या मकसद छुपा है इन दुखों को देने के पीछे। तो ये कुछ संकेत है जो बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव आने वाला है। आज की वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। ये 5 स्पष्ट संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपका जीवन जो है वो बदल जाए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आए। लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि भगवान आपको कुछ ऐसे दुख देते हैं कि आपको लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इन समस्याओं को देखकर आपको लगने लगता है कि भगवान शायद आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे, और अगर सुन भी रहे हैं तो शायद उसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है या जिसमें धैर्य है, वो जानता है कि ये परेशानियाँ, ये दुख कष्ट देकर भगवान आपकी परीक्षा अवश्य ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन चुनौतियों को, इन मुश्किलों को पार कर लिया तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से दुख जो है भगवान आपको देना चाहते हैं और किन दुखों के जरिए जीवन में आपके भगवान जो है बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है या पहले जो दुख है वो है पारिवारिक समस्या। परिवार में समस्या होना वैसे तो एक आम बात है, लेकिन दोस्तों कभी कभी यह पारिवारिक समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। परिवार में झगड़े, कलेश और आपसी रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात तक नहीं करना पसंद करते, और कई बार तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिवार के सदस्य, चाहे वो पति पत्नी हो, एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। परिवार हर व्यक्ति की कमजोरी होता है और परिवार की समस्याओं से उभरने का धैर्य और विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि परिवार के मामले में अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए अगर आपने उन भावनात्मक कमजोरियों पर काबू पा लिया है या फिर आप में भावनात्मक रूप से स्थिरता आ गई है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कष्ट देकर ईश्वर शायद आपको बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम के साथ जीना सिखा रहे हैं। दूसरी समस्या जो भगवान आपके जीवन में लाते हैं वो है निराशा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब हम परेशानियों की उस चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। हमें कहीं से कोई आशा की उम्मीद या किरण नज़र नहीं आती। हम खुद को ऐसे हालात में खोने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, मेरा जन्म ही क्यों हुआ। उन्हें लगने लगता है कि क्या भगवान उन्हें इतना दुख देने के लिए ही केवल जीवित रख रहा है, मेरे साथ ही ये सब भगवान क्यों कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका एक संकेत है कि आप उस दुख रूपी भवसागर से निकलकर अपने अंतःकरण, शारीरिक व मानसिक शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं।
अगर आपने उस दुख को विश्वास के साथ पार कर लिया और भगवान को अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो आप जीवन भर खुद को प्रेरित रखेंगे और उससे आपको जीवन में हमेशा एक जीने की उम्मीद, जीवन में एक जीने का कारण हमेशा मिलता रहेगा। तीसरा दुख या तीसरी जो समस्या आपके जीवन में ईश्वर लाते हैं वो है लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। कभी कभी आपके जीवन में क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, पूरा दमखम लगा देते हैं अपने लाइफ में गोल को अचीव करने में, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपको ये दुख में या ये असफलता केवल इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको लाइफ में पीछे रखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हो सकता है कि ईश्वर वो आपको भविष्य में होने वाली किसी नुकसान से आपको बचा रहे हो और जिसके बारे में आपको कुछ पता भी ना हो। आप जानते ही ना हो कि आपको इस काम में असफलता आखिर ईश्वर क्यों दे रहे हैं। क्या पता इस असफलता में ही आपका फायदा छिपा हो और क्या पता आपको किसी दूसरे योजनाओं पर काम करने की ज़रूरत हो। तो आप इस बात को जानिए, समझिए कि भगवान असफलता आपको पीछे रखने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में कुछ अलग चीज़ें होने के लिए दे रहे हैं। दोस्तों, चौथी जो समस्या आपके जीवन में ईश्वर लाते हैं वे है आर्थिक समस्या। दोस्तों, यह सबसे आम संकेतों में से एक संकेत है कि जब एक समय ऐसा होता है जब आपके पास सब कुछ होता है, धन दौलत शोहरत, और फिर समय बदलते देर नहीं लगती। लोग अपने जीवन में आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह जूझते हैं कि वे फिर भगवान पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि आपने उसको इतना कुछ दिया, फलाने को गाड़ी दी, पैसा दिया, ज़मीन जायदाद दी, बंगला दिया, नौकरी दी, पर मुझे क्या दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्यों एक एक पैसे के लिए आज मोहताज हूँ। लेकिन भगवान के ऐसा करने का कारण ये भी तो हो सकता है ना कि आपने शायद पैसों और सिर्फ पैसों को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आप मनी माइंडेड बन गए हो, हर चीज़ हर रिश्ता केवल पैसों से ही तोलते हो और आपको शायद जीवन में दूसरे पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। ईश्वर ये चाहते हो कि आपको जो भी हासिल हो रहा है आप उससे प्रोत्साहित करें। जो ईश्वर जितना आपको दे रहा है उसी में आप खुश रहे, उसी के प्रति आप थैंकफुल रहे, पूरे समर्पण के साथ पूरी तरह कृतार्थ रहे। ये जो आप बस पैसा पैसा करते थे ना, इससे आपका ध्यान हटे। आप जीवन की दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दें, रिश्तों को समझे, दया प्रेम समर्पण को जाने और लोभ मोह लालच अहंकार जैसे विकारों से दूर हो जाए। पांचवी समस्या जो आपके जीवन में ईश्वर लाते हैं वो है स्वास्थ्य की समस्या। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता जीवन में। जब शरीर ठीक रहता है तो लोग परवाह नहीं करते, उल्टा सीधा खाते हैं, मांस मदिरा सब कुछ सेवन करते हैं, देर रात पार्टियों में रहते हैं, देर से सोते हैं और देर से ही जागते हैं, अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी मज़े में कट रही है, खूब इंजॉय हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जीवन में वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो यदि आपका शरीर कभी किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाता है या आप किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उस समय ना दवा काम करती है और ना दुआ। आप अपने आत्मविश्वास के साथ साथ अपने जीवन में ठीक होने की, जीने की उम्मीद भी खोने लगते हैं। आपके मन में दिमाग में यही ख्याल आता है, बिस्तर में पड़े पड़े आप यही सोचते रहते हैं कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के जो नेगेटिव ख्याल है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आपके मन में आते रहते हैं कि मेरे जीवन का अंत होने ही वाला है, मेरा सब कुछ अब यहीं छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या पता ये बीमारी, ये दुख कष्ट तकलीफ शायद आपके जीवन में ईश्वर ने इसलिए ही दिया हो कि आप अपने जीवन का मूल्य समझे,
जब आपका शरीर निरोगी था, उस समय के मोल को आप समझे, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना जान पाए और आप खुद में विश्वास पैदा कर सके, खुद को सकारात्मक रख सके कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं अपनी सारी गलत आदतें सब छोड़ दूंगा, परहेज करूंगा, योग करूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा और अपने जीवन शैली में जो है वो सकारात्मक बदलाव लाऊंगा। तो दोस्तों, भगवान आपके जीवन में कई बार ये दुख, तकलीफ, समस्याएं इसीलिए लाते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो। कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए ही ईश्वर आपके साथ ये खेल खेलते हैं, लेकिन आपको इसे पॉजिटिव वे में समझना होगा। भगवान को बिल्कुल भी कोसना नहीं है, उनका तो धन्यवाद करना है बार बार, क्योंकि ईश्वर जब भी आपके जीवन में दुख लाते हैं या किसी तरह की कोई समस्या लाते हैं, परेशानी लाते हैं, तो ये समझिए कि कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी कई वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।